नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले पेपर 205 का प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कई जगह पर गलत दिया हुआ है मॉडल पेपर वगैरह में, तो पिछले जो टेस्ट था उसमें गलत बता दिए गए थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा रखा हूँ, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। DDT है आ बायोकेमिकल प्रदूषक, बा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, दा अप्रदूषक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, DDT क्या है? सा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। देख लीजिएगा आप लोग, अभिघटनीय प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। इसमें क्या क्या आता है? प्लास्टिक, DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये तीनों जो हैं अभिघटनीय हिंदी में कहें या फिर इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, ध्यान रखना। और मैंने कुछ चीज़ें रख दिया, जैसे DDT का इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइफ्लोरान, एक रंगहीन स्वादहीन लगभग गंधहीन क्रिस्टल रासायनिक है। और बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जो मतलब कि विघटनीय होते हैं। तो इसमें घर का कूड़ा, पशुओं का मलमूत्र, सीवेज, ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, शेक या लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वजीवी, अपघटक, सहजीवी। तो लाइकेन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा द सहजीवी। ध्यान रखना, ये IAS में आ चुका है पेपर में ये प्रश्न। तो लाइकेन क्या है? सहजीवी है, थोड़ा सा उसमें घुमाया गया था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, लाइकेन को आमतौर पर एक कवक के सहजीवी संघ या एक क्लोरोफिल युक्त तो साथी के रूप में पहचाना जाता है, या तो हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या दोनों। अगला प्रश्न है, हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई लोग कन्फ्यूज हैं और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं पेपर कब होगा, 8 बजे या 11 बजे। तो मैं आपको बता दूं, नोटिस आया था, पहले जो आया था पेपर रद्द हुआ, उस वक्त कहा गया 3 तारीख को होगा। फिर बाद में उसने नोटिस निकाला कि BEd, BA, LLB जो पेपर 8 बजे से 9:30 बजे तक है, उसका टाइम बदल कर 11 बजे 12:30 बजे तक कर दिया गया है। उसके बाद से कोई नोटिस तो आया नहीं, तो फिर आप लोग बार बार क्यों परेशान होते हैं? तो आपका पेपर जो है 11 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अपने कॉलेज में बार बात कर लीजिए, जैसे कहें वैसे कीजिए। अगर आपको ज़्यादा संदेह है तो आप फिर 8 बजे चले जाइए, आप चले जाइए 8 बजे, और ना बुक, मॉडल पेपर वगैरह जो भी है लेते जाइएगा। अगर आपको नहीं होगा तो आप 2-3 घंटा बैठे रहिएगा और पढ़ते रहिए, कोई आपको दिक्कत भी नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए, जो क्लियर है वही करिए। आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, किसी चैनल ने बताया है कि ये देखो, लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए भी इस तरह से कभी कभी निकाल देते हैं, वो भ्रमित करते हैं आपको, तो आप ऐसे अपने नुकसान करोगे। आपको जो पढ़ने का टाइम इतना बहुमूल्य टाइम है, अपनी पूरी ताकत से आप पढ़ाई पे ध्यान दो, उस वक्त आप परेशान हो, 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो आप लोग ऐसे चैनल को थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, कौन बता रहा है क्या, कोई वाइस चांसलर थोड़ी होगा डिसीजन कर देगा। भैया 11 बजे से आपका दे दिया है एक बार, उसने नहीं नोटिस निकाला नहीं, तो आप 8 बजे कैसे किसी बात मान ले रहे हो? वाइस चांसलर कोई थोड़ी हो गया है कि जो चाहेगा वही करता रहेगा बार बार। भैया आप ध्यान रखो इस चीज़ों का ना, तो आप अपने कन्फ्यूज मत होइए, कॉलेज में पूछिए कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं, मेन चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आपका पेपर 11 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। ये 99.99% है, पता नहीं क्या होगा, जबकि उसमें कुछ ऐसा बदलाव उसने किया नहीं, तो 100% मेरी तरफ से है। बट अगर आप एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए तो आप परेशान मत होइएगा ना। आइए प्रश्नों को देखते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डोमोलॉजी। तो ध्यान रखना, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सा, इथोलॉजी। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का आ, प्राथमिक चरण उपभोक्ता। ठीक है, जो जंतु, जैसे खरगोश हो गया। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है,
पीसीएस वगैरह में बार बार पूछता है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे, ध्यान रखना, एक सींग वाले गैंडे वन जीव अभयारण्य में कौन सा है, मतलब किस वन जीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कानाकशिली। सही जवाब है बा, काजीरंगा में। मॉडल पेपर में देखोगे तो आ दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे वन जीव अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा, ये भी असम में है, ध्यान रखना, मानस भी असम में ही है। तो लेकिन एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में। तो आप लोग ध्यान रखिए, कान्हा किसली है? ये मध्य प्रदेश में है, मानस तो असम में है ही, गिर जंगल जो गुजरात में है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना ना, 22 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा इसका बा, तमिलनाडु। कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट करते हो, भैया आपको क्वेश्चन वो चाहिए जो एग्जाम में आए या फिर आपको नए नए प्रश्न पढ़ना? नए नए प्रश्न पढ़ना, मॉडल पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए। आपको वो प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में आए। एग्जाम देने के बाद आपको जितना मन करेगा उतना नए क्वेश्चन आप यूट्यूब पे जाकर या फिर कहीं भी पढ़ सकते हैं ना। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा आ, जैव भू रासायनिक चक्र। ये पीसीएस वगैरह में प्रश्न आ चुके हैं, यूपी टेट बाकी तो आया ही है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रिटिवोर। सही जवाब हो जाएगा 9 का शाकाहारी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र है, सर्वाधिक उत्पादन जहाँ पर मतलब होता है। सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंडला, सवाना, मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा आ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सब पीसीएस में आ चुके हैं, यूपी टेट में तो आया ही, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है क्या? खाद्य जाल। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय, हाथी, सांप, शेर, बकरी। सही जवाब हो जाएगा इसका बा, सांप। ये क्या जैसे मेढक वगैरह है, इनको खाया जाता है, ठीक है। शेर तो उच्च मान चलिए आप, बकरी क्या है? ये प्राथमिक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादित के लिए प्रयुक्त पद है? कोड संरक्षण, स्वास्थानीय संरक्षण, अस्वस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, ध्यान रखना, स्वस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रखरखाव क्या कहलाता है? स्वास्थानीय, मतलब जहाँ पर है वहीं पर उनका संरक्षण करना स्वास्थानीय कहलाता है। अगर बाहर से ला रहे हैं तो दूसरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़, चैनल को आप लोग लाइक जरूर करें वीडियो को, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तरह से आप लोग सपोर्ट होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं। प्लीज़ आप लोग एक पेपर बचाए, इतना में इतना शेयर कर दीजिए कि उनसे आप लोग समझ ही रहे होंगे तो अच्छा थोड़ा सा हो जाए। मतलब 10,000 तो सब्सक्राइबर पहुँच ही जाए, पहुँचने वाले हैं, बट 600-700 कम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हो ही जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इतना अपने कॉलेज जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी, और प्लस दोस्त यार जो भी हैं उनसे आप बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित रूप से उन्हें बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 कछुओं मतलब कछुओं को 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप अर्थात कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्ट रिडले, नागर हेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, ऑलिव रिडले। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वायु, तालाब, जल, मृदा। सही जवाब हो जाएगा बा, तालाब। अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। सही जवाब हो जाएगा 17 का दा, प्रस्तर जो है ये जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सारे जीवी कारक हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, समुद्र में भी कुछ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, स्केवेंजर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सा, सभी हरे पौधों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 का आ, जल, NADP। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। आ इसका सही जवाब है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है किसकी? तो सही जवाब हो जाएगा बा, चार्ल्स डार्विन की। महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राजील। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, चीन में पाया जाता है, ध्यान रखना, पांडा, दैत्याकार पांडा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है? तो सही जवाब है इसका बा, कैक्टस, कांटेदार चीजें जो होती हैं। अगला प्रश्न है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण बार बार पूछता है, एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग याद रखना। महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये सूर्य है। आ इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? सही जवाब हो जाएगा 26 का आ, नीम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, कायिक जनन द्वारा वितरित। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीवों को प्रभावित किए तो कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, शाहभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, ध्यान रखना, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या है? ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, खाद। तो क्या हो जाएगा 29 का बा, खाद्य पिरामिड का शीर्ष। क्योंकि मोर ने सांप को खाया, सांप ने कीड़े को खाया, कीड़े ने पेड़ पौधे को खाया। ऐसे कर सकते हैं, पेड़ पौधों को किसने खाया? कीड़े, कीड़ों को किसने खाया? सांप, सांप को किसने खाया? मोर। तो मोर क्या हो गया? शीर्ष पिरामिड पर बैठा है, ठीक है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है कौन? मोर। अगला प्रश्न है, घर में रखे गए गमले में साज सज्जा के सामग्री के कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आ, इक्वेरियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा, पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। अब ध्यान रखिए, पहले पेड़ पौधे जो हैं क्या होगा? उत्पादक हैं, उसके बाद उपभोक्ता खाने वाला, फिर उसके बाद अपघटक होगा, ठीक है, तीनों है। इसमें सब क्या है? पहले उत्पादक आ गया, फिर अपघटक, फिर उपभोक्ता। तो ये गलत हो गया, ये क्रम इसका पहले होना चाहिए था। यहाँ पर अपघटक है, उत्पादक बाद में है, यहाँ पर उत्पादक है, फिर उपभोक्ता आ गया, अपघटक बाद में है। तो इस तरह से सही है सा। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बहुत ही सरल साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट में भी है। सही जवाब हो जाएगा इसका द, क्लोरोफिल, इसलिए हरे दिखते हैं क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? 34 का सही जवाब हो जाएगा आ, मृतक भक्षी।
अगला प्रश्न है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास, सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, पश्चिमी घाट पर। भारत के पश्चिमी घाट जो हैं 16 भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर ऊंचे मैदान में बहुतायत में उगने वाले एक विशिष्ट पौधा है, ध्यान रखना इस सब चीज़ों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। 36 का सही जवाब हो जाएगा कवक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये सब क्या है? अजैविक है। ये सूर्य का प्रकाश, ये सब अजैविक में आते हैं। अजैविक में क्या है? पेड़ पौधे, कवक, ये सारी चीज़ें आती हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका मांसाहारी। ध्यान रखना सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी स्थित है। जी इसका प्रश्न है, बहुत ही सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 38 का द। उत्तराखंड को फूलों की घाटी स्थित है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना मानव पर्यावरण का। 39 का सही जवाब हो जाएगा धर्म नहीं है, भूमि, समुदाय, परिवार है। अगला प्रश्न है पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 40 का द। उपयुक्त सभी, बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, तीनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। 41 का सही जवाब हो जाएगा सभी, तीनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त विधि, उपयुक्त सभी, तीनों। ध्यान रखना तीनों है। 43 का सही जवाब है द, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का ब, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ब, क्षेत्रीय भ्रमण। अगला प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, एबायोटिक एवं बायोटिक। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, जैविक और अजैविक एवं जैविक। 46 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा आयोडीन का। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ध्यान रखना पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, महत्वपूर्ण है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, लाल रंग में ये सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना 49 का सही जवाब हो जाएगा सा, लाल। तो आप लोग ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा सा, लाल, क्योंकि मॉडल पेपर में दिया है द, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि लाल में सबसे अधिक होता है, गलत दिया हुआ है उसमें। बाकी देख लीजिए लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है, लाल के बाद बैगनी रंग का है, ठीक है, यह क्रिया सबसे अधिक होती है दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसे? सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका 50 का आ, सीधा, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? सीधा। लेकिन जैसे जल वगैरह है, तालाब है, इसमें पिरामिड कैसे बनता है? उल्टा। अगला प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? पीसीएस वगैरह में बहुत फेवरेट है सब प्रश्न। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 10%। हमेशा अगर कोई भी है उसको कोई खाता 10%, उसके बाद और उसको खाता है कोई, मान लो कीट है, प्रथम प्राथमिक जो उत्पादक उसको खाता है,
अगर कीट को मान लीजिए मोर खाता है या सर्प खाता है तो सर्प के पास कितना जाएगा 10%। सर्प को खाता है मोर तो मोर के पास कितना जाएगा, जितना सर्प के पास है उतना उसका 10%। तो मान चलिए 100 है, 100 का अगले स्तर पर कितना जाएगा 10%, फिर अगले स्तर पर क्या जाएगा 1%। तो इसी तरह से घटता जाता है। ठीक है, हर जगह पर क्या होता है अगले स्तर पर 10% ही स्थानांतरित होता है। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है, तो बा कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 53 का दा। खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग, बहुत देर हो रहा है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा आ देहरादून से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। आप सोचिए कितनी रात में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 55 का दा। कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है, तो दा भारत। मृदा अपरदन का मूल कारण है, सही जवाब हो जाएगा 56 का आ वन उन्मूलन अर्थात वनों का काटना। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, सही जवाब इसका हो जाएगा 57 का दा हरी खाद नहीं है, जैवनाशक उर्वरक कीटनाशक ये सारे हैं। अगला प्रश्न है किस स्तर पर ध्वनि संकट जनक हो जाती है, सही जवाब है इसका 58 का बा। किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है, मतलब नुकसानदेह हो जाती है 80 डेसिबल, इससे नीचे ठीक है, इससे ऊपर होता तो नुकसानदेह होने लगती है। उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला कौन थे, 59 का सही जवाब हो जाएगा बा सुंदरलाल बहुगुणा, इसलिए पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पूछ लेता है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना बनी है किस नदी पर, सही जवाब हो जाएगा आ भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा 61 का सा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, कन्फ्यूजन इसमें हिंदी भी आप लोग जाने तो अच्छा रहेगा। मृदा प्रदूषण का कारण है, सही जवाब हो जाएगा 62 का। ध्यान रखना खनन भट्ठा उद्योग कीटनाशक सभी हैं मृदा प्रदूषण का। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कितना भाग प्रतिशत जल मंडल है, सही जवाब हो जाएगा 63 का दा 71%। 71% जो है ये जल ही जल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है, सही जवाब हो जाएगा आ जैवमंडल। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ज्ञान समझ जागरूकता कौशल सभी, सही जवाब हो जाएगा 65 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, सही जवाब हो जाएगा 66 का बा 78%। अगला प्रश्न है घर में तुलसी का पौधा कम करता है, घर में तुलसी का पौधा कम मतलब कम कर देता, कुछ ज़्यादा है तो उसे कम कर देता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बा वायु प्रदूषण को कम कर देता है। लेस मतलब बड़ा है तो छोटा, मतलब ज़्यादा है तो कम कर देगा। जल प्रदूषण बड़ा छोटा नहीं करेगा, मतलब कम कर देगा बस जल वायु प्रदूषण को, क्योंकि वह ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, इसलिए इसको लगाते हैं और मतलब धर्म से जोड़ दिया गया है कि भगवान यहाँ पर बसते हैं। लेकिन असली बात ये है जो भी हमारी पुरानी संस्कृत सभ्यताएं हैं वो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ी हुई हैं, आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ में आता था, तो इसलिए पढ़े लिखे कम थे, अशिक्षित थे, तो इसलिए लोग बोल दिया गया कि धर्म से जुड़ा है, भगवान है हम निवास करते हैं, उसी बहाने लोग घर में लगाने लगे क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसलिए वो प्रदूषण को कम करता है। जल प्रदूषण से होता है हैजा टाइफाइड पीलिया सभी, सही जवाब हो जाएगा 68 का दा सभी होता है। ध्यान रखना जल प्रदूषण से गंदा जल नहीं पीना चाहिए। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, सही जवाब हो जाएगा 69 का वायु का। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से होता है, सही जवाब हो जाएगा 70 का बहरापन हृदय और बेचैनी सभी दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुख्य प्रदूषक कारक है, सही जवाब हो जाएगा 71 का आ मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित पहला कर रहा है, हर जगह पेड़ पौधे इंडस्ट्री बना रहा है, काट रहा है। अगला प्रश्न है जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, सही जवाब हो जाएगा 72 का सा वर्षा जल का संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण होता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बा लाउड स्पीकर से, होता तो सभी से है लेकिन लाउड स्पीकर से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों की कमी वनों का विनाश उपयुक्त सभी 74 का सही जवाब हो जाएगा दा
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 76 का आ, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है। 77 का सही जवाब हो जाएगा आ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों मैं पुनः क्लियर कर दूं, जो लोग परेशान हैं कि एग्जाम 8 बजे से 11 बजे से, जो नोटिस दिया गया है उसके अनुसार 11 बजे है, तो 11 से 12:30 बजे पेपर होगा। बाकी अगर आपको कोई कहता है तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा, क्योंकि कैरियर से जुड़ा हुआ है तो मैं भी नहीं चाहूँगा पेपर छूटे, बट आप एक बार जरूर एग्जाम पता कर लीजिएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप 8 बजे चले जाइए, अपना बुक लेते जाइएगा, नहीं होगा तो 11 बजे आप पढ़ते रहिएगा, 11 बजे एग्जाम दीजिएगा। अपना PDF पढ़ा है साइड पर, आप PDF पढ़ते रहिए बार बार। अगला प्रश्न है तो इसका सही जवाब था ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 77 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं बच्चों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, निजी स्वार्थ के लिए। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा 78 का आ, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 79 का सही जवाब हो जाएगा बा, 1986 में। अगला प्रश्न है वनों का संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा सा, 1980 में। थोड़ा तेज चलेंगे, बहुत टाइम हो गया है। ताजमहल को खतरा है, जो लोग बाद में देखेंगे पर स्लो कर लेंगे। ताजमहल को खतरा है किससे। 81 का सही जवाब हो जाएगा बा, SO2 से। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें हैं। सही जवाब हो जाएगा बा, कार्बन डाइऑक्साइड CFC और मेथेन। इसमें नाइट्रोजन है जो कि नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो इसलिए 22 का सही जवाब है। कुछ नहीं याद रखिए, नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा 83 का बा, कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है इसलिए कहते हैं पहले जब बारिश होती है पहली बार उसमें नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि अगर आप भीगते हैं तो आपके शरीर में चकोटे बच जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाल हो जाता है, फिर जो भी है दर्द हो सकता है। इसलिए वो क्या है अम्ल टाइप से, उसमें ढेर सारा धूल कण रहता है, तो सारी चीज़ें छन के आती हैं, इसलिए पहली वर्षा में नहीं भीगना चाहिए। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो कौन करती है। 84 का सही जवाब हो जाएगा आ, ओजोन परत। अगला प्रश्न है भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। 85 का सही जवाब हो जाएगा बा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब प्रारंभ किया था। सही जवाब हो जाएगा 86 का सा, 1986 में। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से है। सुनामी शब्द जो है ये जापानी है, ध्यान रखना, जापानी भाषा से सुनामी। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा आ, डेसिबल पैमाने पर। ठीक है, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो हमें नुकसान करता है, हानिकारक हो जाती है, लेकिन मापना है किसमें, डेसिबल में। दोनों महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूज नहीं होना। तुलसी का पौधा कम करता है, तो हम लोग देख ही चुके हैं इसका, वायु प्रदूषण को थोड़ा सा घुमाया है, कोई ऑप्शन बदल दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका की घास क्षेत्र कहे जाते हैं। 90 का सही जवाब हो जाएगा दा, शवाना को। ध्यान रखना, ये शवाना जो है अफ्रीका के घास क्षेत्र को कहा जाता है, उत्तरी, ध्यान रखना। पंपास अर्जेंटीना, पेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, जो बेल्ट है ये दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन जो सवाना है ये क्या, उत्तरी अफ्रीका में है। सवाना नामक घास में इसको मैदान में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्थानांतरी जुताई समानता अभ्यास है। सही जवाब हो जाएगा 91 का आ, नागालैंड का। ये क्या करते हैं, शिफ्ट कल्चर इसे बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्चर। जुताई करते हैं, करते रहते हैं, जब उसकी खनिज संपदा अगर उर्वरता उससे कम हो जाती है तो फिर कहीं चले जाते हैं, पेड़ पौधे जलाते हैं और फिर जो है खेती करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर। चिपको आंदोलन का संबंध है, जिला पूछ लिया है, सही जवाब हो जाएगा आ, चमोली से, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 93 का आ, एंथ्रासाइड कोयला। अगला प्रश्न है देख लीजिए 97% कार्बन होता है, कोयला है। 94 का सही जवाब हो जाएगा बा, वनस्पतियों का कायांतरण। अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक भंडार है। 95 का सही जवाब हो जाएगा बा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है किस राज्य में।
सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ, मक्का, चना, सरसों, पितु सभी। सही जवाब हो जाएगा आ, मक्का। देखना, चना जो है रबी है, चना जो है रबी है, सरसों रबी है। रबी में क्या आता है? गेहूँ। खरीफ में धान हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। तो देख लीजिए रबी फसल क्या है? गेहूँ, चना, सरसों, आलू, मसूर, ये रबी की फसल है। रबी मतलब जो गर्मी में बोई जाती हैं, सॉरी जो अभी बोई गई है, तो सॉरी अभी नहीं, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बोई जाती हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में जब गेहूँ धान कटेगा, धान कटने के बाद जो बोया जाता है वो क्या होती है? नवंबर दिसंबर में, वो क्या होता है? रबी का। और खरीफ मतलब जून जुलाई में बोया, जैसे धान अभी बोया गया है। खरीफ में क्या हो जाएगा? चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। तो ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। मई जून जुलाई में बोई जाती हैं। और जायद फसल क्या है? ये तरबूज, खीरा, ककड़ी, मतलब अप्रैल अप्रैल में बोया जाता है लगभग गर्मी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, रबी में क्या होता है? गेहूँ, ये नवंबर दिसंबर में। गेहूँ चना में आता है। और खरीफ में धान होता है, ये जुलाई उलाई में बोया जाता है लगभग। अब कटने का समय होगा, कई लोगों के यहाँ कट भी रहा है, कई लोगों के यहाँ धान। निम्न से कौन सा पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? 98 का सही जवाब हो जाएगा सा, लोहा नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 99 का सा, कार्बन डाइऑक्साइड। 98 का कंफ्यूज तो नहीं थे आपने, लोहा था, हाँ। 99 का सा, ये भी है। और 100 का क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग कहते हैं चाइना में, चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन वृद्धि दर जो है इस समय भारत में है। हालांकि जनसंख्या हो सकता है भारत से ज़्यादा हो गई, अभी काउंटिंग हुआ नहीं है, जैसे जनगणना होगी। 2 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखा था, देख लीजिए, महत्वपूर्ण लग रहा है। सबसे छोटा इकोसिस्टम है, तो क्या हो जाएगा इसका? सा, तालाब। आप लोग बोलोगे बारिश की बूंद, ऐसा नहीं, बारिश की बूंद जो है इकोसिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जल द्वारा उत्पन्न रोग है। एड्स, कैंसर, बहरापन, पीलिया। सही जवाब हो जाएगा, हम लोग इससे कर चुके हैं द पीलिया। तो दोस्तों आप लोग अपना बता दूं, जो कल का पेपर है 11 बजे से है, नोटिस में यही दिया गया 11 साढ़े 12 बजे तक। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, अपने कॉलेज में पूछ के जाना। तो जो दूर बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होगी, जो पास के हैं उनको दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, किसी बात में ऐसे मत आया करो। आप लोग पढ़ाई भी समय, आपका जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई। और आप लोग टेंशन में कोई डाल रहा है तो आप सोचो कैसा इंसान होगा कि आपको टेंशन में डाल रहा है। पढ़ने के टाइम पे आप परेशान हो रहे हो, बार बार कॉलेज में फ़ोन कर रहे हो, दोस्त यार को फ़ोन कर रहे हो। जो नोटिस में आया वो गलत नहीं है, नोटिस नहीं, नोटिस आई तो समझ में आता। उसने नोटिस ये तो निकाला ना, B.Ed LLB BA LLB इनके जो पेपर हैं सुबह 8 बजे से इनको चेंज किया जाता है, और 11:30 से 12:30 बजे किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ताकत से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कॉलेज वाले भी नहीं बताते हैं तो आप देख लीजिएगा, चले जाइएगा और अपना मॉडल पेपर वगैरह लेते जाइएगा। अगर PDF है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 6 PDF हो गई, अगर 6 पढ़ लेते हैं तो 100% का 50 अंक पूरा क्लियर है, 50 प्रश्न, ठीक है। और ये पेपर 40 अंक का है, 40 मतलब 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। और इसमें 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार, कॉलेज जो भी हैं सबको शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए 10,000 पहुँच जाए। आप लोग पेपर खत्म हो रहा है, तो खत्म होते होते आपको जो आप लोगों ने कहा मैं वही किया हूँ, आंसर की वगैरह नहीं डाला, लेकिन अब डालूंगा। तो प्लीज़ आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जो कहे, मैं कोशिश किया कि चाहे मेरा व्यू कम आए, लेकिन मैं हमेशा कंटेंट ही डालता रहा, आंसर की नहीं डाला। या फिर लोग तो आप लोगों को कभी मैं भ्रमित नहीं करता हूँ, कोई भी उठा कर डाल दूँ कि पेपर कल 8 बजे से है, 11 बजे से, मैंने इसे कभी नहीं किया। जो भी बताया सच बताया, जो भी था ऑथेंटिक बताने की कोशिश किया हूँ। नोटिस में जो आया वही आया। और आप लोग प्लीज़ अपना स्नेह बनाए रखिएगा, लाइक जरूर कीजिए। हम लोग UP टेट सीटेट भी पढ़ेंगे इसके बाद, तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग UP टेट सीटेट देंगे, और फिर जो भी रहेगा देखेंगे, सुपर टेट भी देखेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिएगा। आपके जो भी दोस्त यार भाई इसमें B.Ed में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें भी आप प्लीज़ गाइड कीजिए इस चैनल के बारे में। आप लोगों को इतना अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो प्लीज़, इतना हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाइड कीजिए, जिससे अपने चैनल को थोड़ा सा लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।